मोपला अर्थात मुझे इससे क्या, वीर सावरकर। भाग 4। रात्रि के 12 बजे थे। यह निश्चित सहित नहीं कहा जा सकता। कुट्टम ग्राम के नारियल और पोफली के सुंदर वन प्रांतर में सर्वत्र शांति व्याप्त थी। उस शांत वायुमंडल के पालन में किसी अलहड़ शिशु के समान ही सुमति गहन निद्रा में पड़ी सो रही थी। उसके केशों की कोई लट कभी कभी वायु के झोंकों के साथ उसके मस्तक पर खेलती सी प्रतीत होती थी। जब वह बीच बीच में रुककर श्वास छोड़ती थी तो उसकी धोती का पल्ला उसके मत्तगज के गंड स्थल के समान सुशोभित होने वाले वक्ष स्थल पर से हिलडुल जाता था। मौलश्री के वृक्षों की छाया को चीरती हुई सी चंद्रमा की एक चंचल किरण उसके कमल समान प्रतीत होने वाले सुंदर मुखमंडल पर पड़कर उसकी कांति को और भी अधिक द्युतिमान कर रही थी। श्रीरंग के देव मंदिर में भी सर्वत्र शांति व्याप्त थी। एक पत्ता तक भी खड़कने का स्वर सुनाई नहीं पड़ रहा था। 12 बजते ही अर्धनिद्रित अवस्था से चौंकते हुए प्रहरी ने देवालय के घड़ियाल को बजाया और पुनः निद्रा देवी की गोद में चला गया। अभी 1 आध घंटा ही हुआ होगा कि उस देवालय की सीढ़ियों से लगभग 100 फुट की दूरी पर खड़े एक तरुण ने उस विशाल वटवृक्ष के नीचे सोए हुए लोगों की टोली में से एक को उठाने का प्रयास करते हुए कहा, कंबू, वे आ गए हैं, उठो। कंबू चौंक कर उठ बैठा और तत्काल संभलते हुए बोला, कहाँ आए हैं, कितने आए हैं, कौन है रे हत्यारे? दामू, 100 के लगभग हैं। हत्यारे स्पष्टतः तो नहीं पहचान जा सके, किंतु वे ब्राह्मणों की बस्ती की ओर ही गए हैं। चल फिर, श्रीरंग तुम हिंदुओं की रक्षा करो। यह कहते हुए कंबू ने अपने उन 20 के लगभग साथियों को भी जगा लिया जो वहां सोए हुए थे। वे सभी अपनी लाठियां, तलवारें और भाले आदि उठाकर ब्राह्मणों की बस्ती की ओर बढ़ चले। जब ये टोली ब्राह्मणों की बस्ती की ओर जा रही थी, उसी समय उन्हें 3-4 ब्राह्मण युवकों के साथ खड़े हुए हरिहर शास्त्री दिखाई दिए। उन्हें देखकर खिन्न सा होते हुए कंबू ने कहा, यह क्या है शास्त्री महोदय, 3-4 लोग ही हैं क्या आपके साथ? शास्त्री महोदय ने उत्तर दिया, मैं अधिक लोग कहाँ से लाता? पहले तो मेरे इस कथन पर ही किसी ब्राह्मण अथवा नायर को विश्वास नहीं होता कि मोपलों द्वारा विद्रोह किया जाना है। उनमें से कई तो यह कहते हैं कि भला हमारे घर पर कोई क्यों धावा बोलेगा, और यदि उन्होंने देवालय पर ही आक्रमण कर दिया तो फिर श्रीरंग तो स्वयं ही म्लेच्छों को दंड देने में सक्षम है। भला देवताओं की रक्षा हम मानव क्या करेंगे? ऐसे लोगों को समझाने में अधिक समय न लगाते हुए मुझे जो 4-5 स्वयंसेवक मिल पाए हैं, उन्हीं को लेकर मैं यहाँ आ गया हूँ। अपनी निराशा को व्यक्त न होने देते हुए कंबू ने कहा, ठीक है, जो आए हैं बहुत हैं। वे शत्रु भी चढ़ाए हैं। अभी तो उनका मुख्य दांव ब्राह्मणों की कन्याओं पर ही है। मौलवी ने स्वयं अपने उपभोग के लिए आपकी बेटी को चुना है। फिर भी आप किंचित मात्र अधीर न हो। मैं जब तक जीवित हूँ उसकी रक्षा करूँगा। और मैं भी, दामोदर, वह थिया युवक बोल उठा। उसी समय दबे दबे पाँव रखती मोपलों की टोली भी उनके समीप ही आ पहुँची। मोपलों का यह दल बड़ा थोड़ा सा रुका और मौलवी ने उनसे कहा, जिहादियों, आज 3 दिन ही हुए हैं, किंतु आप लोगों ने बड़ी तत्परता सहित 10 ग्राम निर्वीर कर दिए हैं। जहाँ जहाँ भी आप लोग पहुँचे और आपके कंठों से अल्लाह अकबर का समवेत स्वर गूंजा, वहीं काफिरों में भगदड़ मच गई। इसका कारण यह है कि वे सभी असंगठित थे। ईश्वर ने तुम सबके सारे पाप क्षमा कर दिए हैं, क्योंकि तुम विगत 3 दिनों से महान पुनीत कर्म करते हुए घूम रहे हो। कम से कम 600 घरों को तुमने आग लगा दी है, सैकड़ों काफिरों को मुसलमान बना लिया है, देव प्रतिमाओं को उल्टा करके उन पर लघुशंका की है, थूका है। खुदा ने भी तुम्हें इन कार्यों का साथ के साथ परिणाम दिया है। कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है कि जन्नत में बड़े बड़े नेत्रों वाली अप्सराएं मिलेंगी। वह तो एक अलग बात है, परंतु इसी लोक में आज 3 दिनों में ही हमारी भोग विलास की शक्ति समाप्त सी ही हो गई है, क्योंकि हमें अत्यधिक संख्या में सुंदरी स्त्रियां उपभोग के लिए प्राप्त हो चुकी हैं। प्रत्येक धर्म योद्धा को इतना अधिक धन बंटवारे के फलस्वरूप मिला है कि उसके लिए उस धन को पीठ पर लादना भी कठिन हो गया है। इस संपूर्ण सुख देने के बदले में हम वस्तुतः खुदा के शुक्रगुजार हैं अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का समय तो अब आया है। इस ग्राम में तुम्हें अन्य सभी ग्रामों की अपेक्षा अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि शैतान ने स्वयमेव कंबुथिया नामक इस ग्राम के एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश पा लिया है। मैंने स्वयं शैतान को उसके शरीर में प्रवेश करते हुए देखा है। हे अल्लाह, तू तो सभी कुछ जानता है। अल्लाह, तू समर्थ है। इस ग्राम में तुम्हें गुपचुप छापा मारना होगा। हे जिहादियों, ध्यान सहित सुनो कि इस ब्राह्मण बस्ती में प्रत्येक घर में ऐसी 5-5, 10-10 सुंदरी कुमारियां हैं, जैसी तुम्हें मलाबार में अन्यत्र कहीं भी मिलनी दुर्लभ हैं। इस ग्राम में मोपलों के भी 4 घर हैं, उनसे भी तुम्हें सहायता प्राप्त होगी। कंबू की टोली को फंसाने की भी मैंने एक युक्ति खोज ली है। वह यह है कि यदि ब्राह्मणों की बस्ती में आप लोगों का कुछ प्रतिरोध किया जाए तो तुरंत थियों के महारवाड़ में आग लगा दी जाए। तब कंबू और उसके अन्य सहयोगी अपनी बस्ती में लगी हुई आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़ेंगे और फिर ये ब्राह्मण और नायर अकेले पड़ जाएंगे और इनसे निपटना सरल हो जाएगा।
परंतु जब इस ग्राम में इतना अधिक प्रतिरोध होने की आशंका है तो फिर अन्य ग्रामों में क्यों न चलें? सहज ही धर्म का प्रचार, धन तथा यश लाभ की सुसंधि यदि उपलब्ध हो तो फिर हमें इस विपत्ति को मोल लेने की क्या आवश्यकता है? 2-4 धर्मवीरों ने तनिक जोरदार आवाज में कहा। परंतु इस ग्राम के ब्राह्मणों और नायरों की स्त्रियों के समान सुंदर महिलाएं तुम्हें अन्यत्र कहीं मिल पाएंगी क्या? तुम्हें धर्म के लिए संकट तो झेलना ही पड़ेगा। मौलवी ने क्रोधपूर्ण मुद्रा में उन्हें उत्तर दिया। अभी उनमें यह वार्ता चल ही रही थी कि कम्बू थिया की टोली ने इन पर धावा बोल दिया। सहसा एक भयंकर कोलाहल गूंज उठा। यद्यपि कम्बू को इन लोगों की संख्या के संबंध में जो सूचना मिली थी ये उससे कहीं अधिक 200 के लगभग थे, किंतु कम्बू ने पहला प्रहार इतना जोरदार किया था कि मौलवी की मंडली पर एक धाक बैठ गई और उसमें भगदड़ मच गई। किंतु उसी समय मौलवी ने संकेतानुसार उसकी मंडली के कतिपय व्यक्तियों ने महारवाड़े में आग लगा दी। अग्नि की प्रचंड लपटों और निद्रा की गोदी में निश्चिंत सोए हुए महारों के घरों से उठने वाले कोलाहल को सुनकर कम्बू की टोली में सम्मिलित 4-5 थिया भी अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। मौलवी ने भी उस समय सहसा ही ऐसा प्रदर्शित किया कि मानो उनकी मंडली का लक्ष्य अब ब्राह्मणों के घर द्वार नहीं अपितु देवालय ही है। मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ श्रीरंग के पावन देवालय पर टूट पड़ी। उस समय कम्बू ने यह आह्वान भी किया कि अपने ग्रहों की रक्षा करने की अपेक्षा अपने देवालय की रक्षा करना श्रेयस्कर है। किंतु यह सुनने पर भी जो थिया कम्बू का साथ छोड़कर अपने घरों की ओर भाग निकले थे, उनकी चिंता न करते हुए कम्बू अपने उन 14-15 विश्वस्त सहयोगियों को साथ लेकर देवालय के द्वार पर जा पहुंचा। परंतु अब उसके साथ उसका नितांत ही विश्वास प्राप्त तरुण दामोदर नहीं था। उसने दामोदर को उस निष्पाप और निष्कलंक सुंदर कुमारी की रक्षा करने के लिए भेज दिया था। चारों ओर हुंकारें गूंज उठी थी और कुट्टम ग्राम में साक्षात प्रलय काल सा दृश्य उपस्थित हो गया था। उस ग्राम में रहने वाले 4-5 मोपलों के घरों में जो हथियार छिपाकर रखे गए थे, मोपला स्त्रियां उन्हें मुसलमानों में वितरित करती हुई दृष्टिगोचर हो रही थी। एक वृद्ध मोपला स्त्री एक हाथ में चिराग और दूसरे हाथ में फूस लिए हुए हिंदुओं के घरों में आग लगाती हुई इधर उधर त्वरित गति से घूम रही थी। हिंदुओं में से अनेक भाग निकले थे तो कई काल के विकराल गाल में भी चले गए थे। शत्रु ही अपने मुट्ठी भर सहयोगियों सहित श्रीरंग देवालय के द्वार पर जूझ रहा था। यत्र तत्र अग्नि शिखाएं उबर रही थी। असावधानी के कारण इस संकट की विकरालता और भी बढ़ गई थी। विपन्न जनता त्राही त्राही कर उठी थी। अब मुसलमानों ने देवालय पर भी प्रबल आक्रमण कर दिया था, किंतु इन आक्रमणकारियों की भीड़ में मौलवी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसका कारण यह था कि वह अपने कतिपय चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर श्रीरंग की मूर्ति की अपेक्षा भी अपने नेत्रों को अधिक रमणीय दिखने वाली तथा हृदय को मोह लेने वाली उस दूसरी देव मूर्ति को भग्न करने के लिए ब्राह्मण बस्ती की उस कुमारी के शैया गृह की ओर ताक लगाए बढ़ता जा रहा था। उसके वहां पहुंच पाने से पूर्व ही दामोदर थिया ब्राह्मण बस्ती में आ पहुंचा था। उस बस्ती के समीप हिंदुओं और मुसलमानों में जो प्रथम मुठभेड़ हुई थी और जिसमें मुसलमानों को पीछे हटने पर विवश होना पड़ा था, उसके कारण हुए शोरगुल से उस ब्राह्मण बस्ती के अनेक लोग भी निद्रा से चौंक कर उठ बैठे थे। मुसलमानों के पीछे हटने के कारण जो कुछ समय मिल गया था उसका लाभ उठाते हुए हरिहर शास्त्री तथा दामू इन लोगों को एकत्रित कर बस्ती की रक्षार्थ संगठित करने के प्रयास में लग गए थे। वे इन लोगों को आत्मरक्षार्थ सिद्ध होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। राम शास्त्री, चिंतामणि तथा अन्य ब्राह्मण अपने घरों में प्रविष्ट हुए हत्यारों को निष्कासित करने में जुट गए थे। उनमें से अनेकों को कम्बू द्वारा सावधान होने की संबंध में पहले से दी गई चेतावनी स्मरण हो आई थी और वे उस चेतावनी की उपेक्षा करने पर पश्चाताप भी व्यक्त कर रहे थे। परंतु स्थूलेश्वर शास्त्री अभी भी शंका से नहीं उबर पाया था। इतना ही नहीं, उसके मन में तो एक और भी भयंकर संशय उत्पन्न हो गया था। उसको संशय था कि कौन जाने यह कम्बू थिया ही मुसलमानों से मिलकर यह उपद्रव करा रहा हो। उसने अपनी इस शंका को जब अन्य लोगों के समक्ष व्यक्त किया तो उनमें से अनेक क्षुब्ध हो उठे और बोले, ऐसा समझते हो तो ऐसा ही सही, किंतु अब तो ये मोपले आक्रमण कर रहे हैं। तुम्हारे गृह कक्षों में स्थित देवगण, ये तुम्हारी महिलाएं, तुम्हारा धर्म चाहे किसी के भी द्वारा क्यों न भ्रष्ट किया जा रहा हो, उसके संरक्षण का तो प्रयास करो। बस संरक्षण? स्थूलेश्वर शास्त्री ने चिढ़कर कहा। महार ब्राह्मणों की गलियों में आ गए, उनकी छाया तुम पर पड़ रही है, उनके कंधों से तुम्हारे कंधे भिड़ रहे हैं, तो अब तुम्हारा धर्म रह ही कहाँ गया है जिसकी मैं रक्षा करूं? परंतु ये कौन है? अरे ये तो म्हारों का लड़का है। दाम्या, तू यहाँ मेरे घर के आंगन में घुस आया है। धर्म का सत्यानाश हो गया। तेरी अपेक्षा मुसलमान ही यहाँ आ जाते तो कौन सा बड़ा भ्रष्ट कार्य हो जाता। शांत हो जाओ स्थूलेश्वर, चिंतामणि ने कहा। स्मृति में भी लिखा है कि आपातकाल में छुआछूत का भेद नहीं किया जाना चाहिए, और फिर यह शूरवीर थिया युवक तो केवल हिंदुत्व का रक्षक होकर ही संघर्ष कर रहा है। अपने छुआछूत को तो तुम पुराणों में ही पड़े रहने दो।
हरिहर शास्त्री ने क्रुद्ध होते हुए कहा, वह हिंदू है, अतः उसे हमारे घरों में आने का पूर्ण अधिकार है। उसने धर्मवीरों के समान संग्राम किया है, अतः मैं उसकी चरण वंदना करता हूँ। उसका आना तथा मुसलमानों का ब्राह्मण बस्ती में घुस जाना, क्या यह दोनों ही समान रूप से भ्रष्ट कार्य है? ठीक है, अब थोड़ी देर बाद भी यह सिद्ध हो जाएगा। ये थिया, महार और माघ अपने हाथों में तलवारें संभाल कर हिंदू धर्म की रक्षार्थ यहाँ आए हैं। वे जब तक तुम्हारे प्रांगणों में खड़े हैं तभी तक तुम्हारे घरों के देव कक्षों में हैं। अग्नि अग्नि कुंडों में प्रज्वलित हो रही है। तुम्हारे गले में यज्ञोपवीत लटके हुए हैं और प्राण शरीर में विद्यमान हैं। थोड़ा ठहरो, संगठित न होते हुए कुछ और क्षण यूं ही खड़े रहो और फिर देखो वे मोपले यहाँ आ पहुँचेंगे। देखना फिर तुम्हारे देवता, अग्नि, यज्ञोपवीत, तुम्हारी महिलाओं और वेदों की पावन पोथियों का क्या हाल होता है। और फिर यह भी देख लेना कि महार और मुसलमान एक से ही हैं। चलो, तुम्हारी इस शंका का भी निर्णय हो जाएगा। क्रोध और क्षोभ के कारण हरिहर शास्त्री के मुख से अभी यह शब्द निकले ही थे कि उस मौलवी की टोली भी वहां आ धमकी। अब उन्हें इस ग्राम के मोपलों के घरों में पहले से ही छिपा कर रखी गई कुछ बंदूकें और 2 पिस्तौल भी मिल गए थे। और कंबू की टोली के कुछ लोग देवालय की रक्षार्थ चले गए थे, तो कुछ लोग अपने महारवाड़े की रक्षार्थ चले गए थे। और इस प्रकार वह टोली अब तितर बितर हो चुकी थी। उसी समय मौलवी भी ब्राह्मण बस्ती में आ पहुंचा और उसने अपनी पूर्ण शक्ति सहित आवाज़ लगाई, मारो काफिरों को। एक भयंकर गर्जन हुआ और मौलवी की टोली के साथ ही साथ दौड़ने वाली वह वृद्धा भी वहां आ गई और उसने अपनी मशाल से ब्राह्मणों की बस्ती के समीप स्थित नायरों के 2-3 घरों में और फूस के ढेरों में आग लगा दी। उसी समय एक ढोल से भी भयंकर ध्वनि गूंज उठी और उसके साथ ही साथ ये स्वर भी गूंज उठे, मारो काफिरों को। हरिहर शास्त्री को कंबू ने जो कुछ बतलाया था उससे शास्त्री महोदय ने अपनी पुत्री सुमति को पूर्णतः अवगत नहीं कराया था। वह तो आज भी प्रतिदिन के समान ही प्रगाढ़ निद्रा की गोदी में पड़ी सो रही थी। चंद्रमा की एक किरण भी उसके सुंदर शरीर का दर्शन निर्भयता सहित करने के लिए वृक्षों की ओट से सरकती हुई सी शंख के समान मनोहर उसके कंठ पर पड़ रही थी और उसके कंठहार के समान सुशोभित हो रही थी। उधर वायु के मंद मंद झोंकों से उड़ता हुआ उसकी साड़ी का पल्ला चंद्रमा की इस किरण को चंद्रहार के समान ही मनोहर दिखाई देने वाले उसके वक्षस्थल पर पड़ने से मानो रोकने का प्रयास कर रहा था। जिस समय सुमति गहरी नींद में सोई पड़ी थी उसी समय ब्राह्मणों की इस बस्ती से दूर हिंदुओं और मुसलमानों में पहली मुठभेड़ हुई थी। इस गड़बड़ के मध्य में सुमति ने स्वप्न देखा था कि संस्कृत श्लोकों की अंत्याक्षरी में आज पुनः उसके भाई ने कालिदास के श्लोक के नाम पर उपनिषद का एक श्लोक बोल दिया था और उल्टा उसे ही खिजाने लगा था। उसे अब पुनः झपकी लग गई थी। कुछ ही समय पश्चात पुनः एक भयंकर कोलाहल हुआ और वह सहसा ही चौंक उठी। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सम्मुख वही थिया युवक खड़ा था। क्षण भर तो वह यही समझती रही कि मैं स्वप्न ही देख रही हूँ। उस दिन जब वह उपवन में तो पुष्प तोड़ रही थी उसी दिन का दृश्य ही आज स्वप्न में दिखाई दे रहा है, परंतु क्षण भर में ही उस दृश्य का भयंकर स्वरूप उसके समक्ष स्पष्ट हो गया, उसके समक्ष हो गया। उसके पिता ने बड़ी ही चिंताग्रस्त मुद्रा में उससे कहा, बालिका सुमति जाग, घबराना नहीं। देख, अपनी इस ब्राह्मण बस्ती में भारी संख्या में क्रूर लुटेरे घुस आए हैं। इस वाक्य को सुनते ही सहसा ही वह संतप्त हो उठी। उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई, क्या यह भी उसी टोली का कोई लुटेरा है? उसने उस थिया तरुण की ओर ऐसी दृष्टि से निहारा जिस प्रकार कोई दीनहीन व्यक्ति किसी दोषी की ओर निहारता है। उसका पिता पुनः बोल उठा, ऐसी स्थिति में तेरी रक्षा का एक ही उपाय मुझे दिखाई देता है कि जितनी शीघ्र हो सके उतनी शीघ्र तुझे जिस किसी भी मार्ग से हो तेरे मामा के घर पहुंचा दिया जाए। तेरी रक्षा के लिए तेरा भाई तथा मेरा यह विश्वास पात्र थिया युवक दामोदर तेरे साथ जाएगा। यह सुनते ही संकट में स्थिति में भी उस कुमारी के मुख पर संतोष की एक रेखा उभर आई। इसका कारण यह था कि उसे अब विश्वास हो गया था कि सुशील और सुंदर आकृति वाले थिया युवक के द्वारा कोई दुष्टतापूर्ण कृत्य नहीं होगा। युवक दामोदर चोर नहीं अपितु उसका रक्षक है। उसका यह विश्वास आज सत्य सिद्ध हो गया था। उस समय की भयंकर स्थिति से अपनी पुत्री को पूर्णतः अवगत कराने के लिए शास्त्री महोदय पुनः बोल उठे, हाँ उठ बाले उठ, पगली कहीं की तो अभी भी जाने को तैयार नहीं हुई। उधर ढोल की आवाज़ बढ़ रही थी, अग्नि ज्वालाएं फैलती जा रही थी और विनाशकारी कोलाहल भी अधिकाधिक प्रचंड होता जा रहा था। उसी समय शत्रुओं के पहुंचने के पूर्व ही सुमति को वहां से हटा देने की दृष्टि से उसके पिता, भाई और उस थिया तरुण ने सुमति को एक पुरुष का पायजामा अंगरखा पहना दिया और उसके सिर पर टोपी भी लगा दी। बड़ी तत्परता सहित वे उसे जंगल की ओर अपने साथ ले गए। हरिहर शास्त्री अपनी कन्या को वन की ओर भेजकर पुनः अपने द्वार के समीप पहुंचे ही थे कि मौलवी के साथी भी उनके घर से 10 फुट की दूरी तक आ पहुंचे। शास्त्री को घर में घुसते देख मौलवी चीख उठा, यही है वे काफिर, पकड़ो, मारो मत, पकड़ो। मोपलों ने अपनी बंदूकों से हवा में फायर किया। वे शास्त्री के घर की ओर चल पड़े। बंदूकों की धाएं धाएं सुनते ही आसपास के घरों में निशस्त्र और घायल लोग जाकर छिपने लगे। हरिहर शास्त्री ने भी घर में प्रविष्ट होकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और बोले, मौलवी तुम्हें मुझसे क्या लेना है? मुझ निरपराध ब्राह्मण के घर पर तुमने धावा क्यों बोल दिया है?
मोपलों ने तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया है, फिर नाहक तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध क्यों शस्त्र उठा लिए हैं? मौलवी बोला, तू यदि अपने पास का सारा धन हमें दे देगा और संपूर्ण परिवार से मुसलमान बन जाएगा तो फिर हम तुझे अपना ही समझेंगे। इतना ही नहीं, अपितु तेरी उस सुंदर कन्या से मैं विवाह भी करूंगा और इस खिलाफत राज्य में तेरा अत्यधिक सम्मान भी किया जाएगा। उसके इन विष बुझे तीक्ष्ण शब्दों को ज्यों ज्यों सहन करते हुए शास्त्री ने कहा, आज का दिन तुम मुझे इस सुझाव पर विचार करने के लिए दे दो, कल तक मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। मेरी पुत्री रुग्ण है, वह तुम्हारे इस उपद्रव से घबरा जाएगी, इससे उसका रोग ऐसा रूप भी धारण कर सकता है। मौलवी बोला, मैं अकेला ही भीतर आ जाता हूँ, तू द्वार खोल दे। पर तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, इस बात का कैसे विश्वास कर लूँ? मेरी शक्ति के कारण तू यदि द्वार नहीं खोलेगा तो भी मैं उसे तोड़कर भीतर प्रविष्ट हो सकता हूँ, परंतु जो व्यक्ति मुसलमान हो जाता है उसे हम कष्ट नहीं देते, यही हमारा धर्म है। और फिर जब तू अपनी कन्या भी मुझे देगा तो मैं तेरे साथ धोखा भला क्यों करूँगा? परंतु आज यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कल ही सब ब्राह्मणों से आग्रह तथा मुसलमान होने की विनती करूंगा और वे इसे स्वीकार कर लेंगे, अतः तुम आज वापस चले जाओ। शास्त्री बोला, छी छी, ऐसा नहीं हो सकता। तू राजी खुशी से द्वार खोलता है कि घर को आग लगा दी जाए? मूर्ख, यह विचार करने का अवसर भी मैं तुझे तेरे लिए नहीं अपितु तेरी उस कोमल अप्सरा के लिए दे रहा हूँ। अप्सरा सी अपनी पुत्री की रक्षार्थ मैं अपने जीवित रहने तक संघर्ष किए बिना नहीं रहूंगा। बेटी सुमति, द्वार खोल दूं क्या? नहीं नहीं, अच्छा बस, मैं द्वार नहीं खोलता। हरिहर शास्त्री ने इस ढंग से और जोर से ये वाक्य कहा और उसके इतने जोर से कहने का इष्ट परिणाम भी हुआ। मौलवी ने यह समझकर कि सुमति घर के भीतर ही है, मकान को आग न लगाते हुए अपना कार्य पूर्ण करने का विचार किया। उसने द्वार को तोड़ देने का आदेश अपने साथियों को दे दिया। क्षण भर में ही उनमें से कोई खिड़की पर तो कोई दीवार पर चढ़ गया और कोई द्वार पर आघात करने लग गया। सुमति को दूर निकल जाने के लिए जितना समय आवश्यक था उतना समय बिता देने के उपरांत अब हरिहर शास्त्री ने भी अपने अग्न्यागार के द्वार के भीतर घुसकर तलवार निकालकर अपने हाथ में संभाल ली और द्वार बंद करके भीतर बैठ गए। अब उस द्वार पर कुल्हाड़ियाँ बरसने लगी थी। जो मुसलमान सबसे पहले द्वार के भीतर घुसा उसका सिर उस वीर ब्राह्मण ने अपनी तलवार के एक ही प्रहार से काट दिया। जब दूसरे मोपले ने भीतर घुसने के लिए गर्दन झुकाई तो उसे भी हरिहर शास्त्री की तलवार भवानी बनकर चाट गई। अब मोपलों में भी चीत्कार मच गया और वे भयभीत उठे। अब वह मोपला वृद्धा पुनः आगे बढ़ी और बोली, मैं इस मकान को अभी आग लगाए देती हूँ, फिर तड़प कर ये स्वयं ही बाहर निकल आएंगे। परंतु मौलवी बोला, नहीं बूढ़ी, ऐसा नहीं करना। इन हिंदुओं में कभी कभी सिंह के समान शौर्य का संचार हो जाता है। यह ब्राह्मण अपनी पुत्री को लेकर लड़ रहा है, यदि तुमने आग लगा दी तो ये घर के भीतर ही जल भस्म हो जाएंगे, परंतु हमारे हाथों में नहीं पड़ेंगे, अतः घर को छोड़ ही दिया जाना चाहिए। उस समय इस ब्राह्मण के घर पर मोपले चारों ओर से टूट पड़े थे और वह ढहता जा रहा था। वे हाथों में मशाल लिए लूट मार कर रहे थे। केवल घर में स्थित वह अग्न्यागार ही अभी पूर्णतः नहीं टूट पाया था, किंतु अब वह भी गिर पड़ा। दीवार से मोपले भीतर घुसाए थे। अंधेरे में ही दो आक्रांतों को ठिकाने लगा देने के उपरांत हरिहर शास्त्री पिछले द्वार से निकल ही रहे थे कि अपने दुर्भाग्य से मौलवी ही सामने खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। बड़े ही उतावलेपन से मौलवी उनकी ओर दौड़ा और तलवार खींचकर गरज उठा, लड़की कहाँ है? यह देख, यह है मेरी पुत्री। कहते हुए वीर ब्राह्मण ने अपनी तलवार ऐसी सफाई से चलाई और इतने जोर का प्रहार किया कि बचते बचते भी मौलवी के कंधे पर वार हो गया। मौलवी ची ची करता हुआ पीछे हट गया। अब वह ब्राह्मण भी अपनी मंत्राग्नि से तथा अपने शस्त्र और बल से जितना भी संरक्षण कर सकता था उतना करते हुए ब्राह्मणों के जो घर सामने दिखाई दे रहे थे उनकी रक्षार्थ बढ़ चला। परंतु चलते चलते ही बोला, सुमति, तुम उस घर में चली जाओ, उस घर में चली आओ, मैं आता हूँ। उस घर में जो भयंकर घटना घट रही थी उसकी तुलना में हरिहर शास्त्री के घर में घटित हुई घटना तो कुछ भी नहीं थी। 3-4 मोपले उस घर में घुसे हुए थे। उनके पास ही मशाल हाथ में लिए वह बुढ़िया भी खड़ी हुई थी। पहले ही हल्ले में उन मोपलों ने उस परिवार के प्रमुख को घायल कर दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा था। उसे इस प्रकार गिरते हुए देखकर उस व्यक्ति की पत्नी और दोनों पुत्रियां तथा परिवार की 2 अन्य स्त्रियां रोती हुई उसके शरीर पर होने वाले प्रहारों को रोकने के लिए उसके ऊपर गिर पड़ी। तब तक उस घर में प्राप्त हुए सोने चांदी के आभूषण तथा अन्य संपत्ति को मोपले लूट चुके थे। अब वे मोपले उन बेसहारा, विहल, भयभीत और निशस्त्र महिलाओं से बोले, ए औरतों, ये काफिर अभी तक मरा नहीं है, ये ठीक हो सकता, शोक मत करो, हम इसकी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। केवल हे सुंदरियों, तुम हमें अपना लो, नहीं तू मुझे अपना मान ले। ऐसा कहते हुए 2 मोपलों ने उन युवतियों को तथा एक तीसरे ने मध्यम आयु की महिला को अपनी ओर खींच लिया। वे दोनों शोकाकुल और भयभीत महिलाएं भला उन उपद्रवियों की भीड़ का कैसे प्रतिरोध करती। फिर भी उनमें से जो बड़ी लड़की थी वह उस वासना से अंधे हुए मोपले की पकड़ से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगी। वह अपनी प्रथम संतान उत्पत्ति के लिए अपनी ससुराल से अपनी माता के यहाँ आई थी। उसे कसमसाते हुए और छूटने का प्रयत्न करते हुए देखकर मोपले क्रुद्ध उठे। तब उन्होंने उन तीनों ही स्त्रियों के वस्त्र उतारकर उन्हें नग्न कर दिया। उस समय वह बड़ी लड़की रोती हुई पुकारने लगी, मैं इन दुष्ट पशुओं के हाथों से हमारे जीवन और सम्मान की रक्षा करो। वह चीखती जाती थी
और अपना सिर धड़ाधड़ घर की दीवारों और फर्श पर पटक रही थी, किंतु उसका आर्तनाद सुनकर न तो कोई मनुष्य ही उसकी सहायतार्थ आया और न ही किसी देवता ने उसकी करुण गुहार पर ध्यान दिया। बारंबार दीवारों और भूमि पर सिर पटकने पर भी न तो कोई दीवारी टूटी, न ही भूमि फटी। तब अन्य कोई उपाय न पाकर उस कोमल सुंदरी ने उस वृद्धा मोपला नारी के पैरों में सिर पटक दिया और इस प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार मरी माता के चरणों में कोई कमल पुष्प समर्पित हो जाता है, और बोली, तू मुसलमान है किंतु स्त्री है, स्त्रियों की भावनाओं को तू समझ सकती है। यह मेरा पिता है और ये उसके हत्यारे हैं, उनके नेत्रों के सामने ही मैं यह कृत्य कैसे सहन कर सकती हूँ। वह मोपला वृद्धा विकट हंसी हंसते हुए बोली, लड़की, एक दिन मैंने भी ऐसी ही कहा था, परंतु किसी ने भी मेरी पुकार नहीं सुनी थी। यदि कोई मेरी पुकार सुनता तो संभवतः आज मैं भी तेरी बात सुन लेती, परंतु अब तो जब मैं ही पतित हो गई तो तुम भी भुगतो। चल रे, पकड़ इसको। उसके इन दुष्ट अपशब्दों से वह तरुणी दग्ध हो उठी और उसने पुनः अपना सिर धड़ाधड़ भूमि पर पटकना आरंभ कर दिया। उसका कपाल फट गया, रक्त की धारा प्रवाहित हो उठी। अब वह वृद्धा और भी अधिक चिढ़ गई थी। वह बोली, मरे कहीं के, तुम नपुंसक हो क्या। वे तीनों कामोन्मत्त पशु उन स्त्रियों से लिपट गए। उनमें से दो चुप रही, किंतु वह रक्त से लथपथ गर्भवती सुंदरी अभी भी छटपटा रही थी। इतने में ही और दो मोपले भीतर घुसाए। अच्छा, यह क्यों छटपटा रही है, तुम जानते हो क्या। उनमें से हुसैन नामक एक व्यक्ति ने बोला। समझ गया समझ गया। ऐसी स्थिति में भी हंसते हुए हसन से बोला, उसका काम एक से नहीं चलेगा। तब दूसरा उससे लिपट गया। इस पर उस युवती ने, जिसके पैर बांध दिए हों ऐसी सिंगनी के समान, अपने दांतों को कटकटाते हुए उसे काट लिया। मारो उस साली को, कहते हुए हसन छुरी लेकर दौड़ा। तभी हुसैन बोल उठा, अरे मूर्ख, गंध लिए बिना भी कभी फूल को मसलकर कहीं फेंका जाता है क्या। निरा ही अरसिक है तू। अब इन नरादमों ने बारी बारी से अपनी पाशविकता का प्रदर्शन किया। तदुपरांत हुसैन ने और हुसैन के उपरांत हसन ने उस घायल गर्भवती सुंदरी युवती से राक्षसों से भी अधिक क्रूरता के साथ बलात्कार किया। इतने भयंकर अत्याचार की परिणति बहुधा इस पाप कृत्य के उपरांत भयंकर द्वेष का ही रूप धारण करती है। तदनुसार हसन को उठते हुए देख उस क्रुद्ध युवती ने दांत कटकटाकर काट लिया। हसन ने छुरी निकाली और उस सुंदरी निरपराध युवती के पेट में घोंप दी। उसके पेट को चीरने के पश्चात उसने छुरी को इतनी जोर से निकाला कि उसके उदर में स्थित भ्रूण भी टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकल पड़ा। यह सभी कुकृत्य उस सुंदरी के घायल पिता के नेत्रों के समक्ष ही हुआ। हुसैन बोल उठा, अच्छी तरह देख ए काफिर, अच्छी तरह देख, हिंदू के रूप में जन्म लेने पर कितनी दुर्दशा होती है। अल्लाह काफिरों पर ईमानदारों को विजय प्रदान करता है, अर्थात कुरान पर आस्था रखने वालों को विजय प्रदान करता है। ऐसा कहते हुए वे सभी मोपले लूट मार करने के लिए दूसरे मकान में घुसने के लिए बाहर निकलने लगे। उसी समय क्रुद्ध सिंह के समान तलवार चलाते हुए हरिहर शास्त्री वहां आ पहुंचे। वे बड़े जोर जोर से सुमति सुमति की आवाज़ें भी लगा रहे थे। उनकी इस जोरों से की जाने वाली पुकार को सुनकर मौलवी के साथियों ने समझा कि शास्त्री जिस घर में घुसे हैं सुमति भी उसी में गई है। अतः वे भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे, परंतु उनमें से एक व्यक्ति धन की टोह में उनके अग्न्यागार में घुस गया। वह मशाल लिए टटोल ही रहा था कि उसने अपने हाथ हवन कुंड में डाल दिए। प्रज्वलित अग्नि ने उसके हाथ को बैंगन के समान भून दिया और जल गया रे जल गया का आर्तनाद करते हुए अपना हाथ हवन कुंड से बाहर निकाला, किंतु अग्नि ने उसके कुर्ते की आस्तीन को पकड़ लिया था और निकालते निकालते भी अग्नि शिखाओं ने उसका आधा हाथ भून दिया, फिर भी आग बुझी नहीं। ब्राह्मण की यज्ञाग्नि ने एक यज्ञ विध्वंसक को तो अपना चमत्कार दिखा ही दिया था। यदि भक्त भी अपने देवताओं के समान इतने ही जाज्वल्यमान होते तो हरिहर शास्त्री के हृदय में भी हवनाग्नि के समान ही प्रतिशोध अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। दूसरे घर से निरपराध ब्राह्मण कन्या पर बलात्कार करके बाहर आने वाले मोपलों में से हसन और हुसैन को उन्होंने अपनी तलवार से वही ढेर कर दिया। अब जब हरिहर शास्त्री उस घर के भीतर प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि उस ब्राह्मण का कुटुंब नितांत ही विपन्न और करुणास्पद और भीभत्स स्थिति में है। हरिहर शास्त्री ने गृहपति से कहा, हाय स्थूलेश्वर शास्त्री, यह गृहपति अन्य कोई नहीं अपितु महारों की अपेक्षा मुसलमानों को घर में घुस आना कम भ्रष्टकारी है का ज्ञान बघारने वाला स्थूलेश्वर शास्त्री ही था। उसने कराते हुए कहा, यह कैसी स्थिति है, ईश्वर का यह कैसा प्रकोप है। हरिहर शास्त्री बोले, एक प्रकार से तो अपनी हिंदू जाति की दुष्ट प्रवृत्ति और पापों का ही यह परिणाम है, यह भयंकर फल है। अब भी मुझे बता दो, मैं तुम्हारी पत्नी और पुत्री को अपनी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हुए उन दो थियों के साथ किसी सुरक्षित स्थान में भेजने का प्रयास करूंगा।
स्थूलेश्वर शास्त्री अभी भी हाँ कहने को तैयार नहीं था। वह अभी भी अपनी कन्या को किसी थिया के साथ भेजने को तैयार नहीं था। भले ही पत्नी और वह कन्या मुसलमानों के हाथों भ्रष्ट हो चुकी थी, किंतु उसे थियों के हाथों में सौंप देना तो महापाप होगा, यही विचार उसके मन में कौंध रहा था। इस प्रकार की रूढ़ियों ने जब एक बार हृदय को जकड़ लिया हो तो उस हृदय को तोड़े फोड़े बिना उनको हृदय से निकालना कठिन ही है। हरिहर शास्त्री ने एक क्षण घर का दृश्य देखा और वे विकल उठे और वे मन ही मन बोल उठे, गत सायंकाल बड़ी ही शांति के साथ यह सारा कुटुंब निद्रा देवी की गोद में चला गया था। इन मोपलों के प्रति उनके मन में किंचित मात्र भी आशंका नहीं थी। स्थूलेश्वर शास्त्री और उनकी यह ब्राह्मण मंडली कई पीढ़ियों से इस बस्ती में निवास करती आ रही थी। सुचिता सहित ध्यानमग्न होकर इस बस्ती में ब्राह्मण श्रुति स्मृति का अभ्यास करते थे। बड़े ही संतोष सहित यहाँ दिन व्यतीत करने वाला यह परिवार भी गत सायंकाल प्रेम सहित हंसते हंसते खेलते सो गया था और अभी तो सवेरा भी नहीं हो पाया, उससे पहले यह क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है। घर द्वार क्या, उसका धर्म, सभी तो मुसलमानों की तलवार और मदान्धता की अग्नि की भेंट चढ़ गया है। क्या केवल इसलिए कि यह हिंदुओं का परिवार है? केवल इसलिए न कि हिंदू समाज बलहीन और असंगठित है। समाज की शक्ति क्षीण होने का परिणाम व्यक्ति और कुटुंब सभी को इतने भयंकर रूप में सहन करना पड़ता है। व्यक्ति व समाज का जीवन ऐसे धागों से बुना हुआ है कि किसी वृक्ष की शाखाओं के समान पारस्परिक एकता उनमें भले ही प्रतिबिंबित न होती हो, किंतु जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ें भूमि में जाल सी बनकर फैली होती हैं, उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन भी सामाजिक जीवन के साथ संगबद्ध है। फिर तू कोई अपराध करे अथवा न करे, तू हिंदू समाज का अंग है, अतः तुझ पर समाज के शत्रुओं द्वारा अवश्य ही प्रहार किया जाएगा। अतः फिर तू चाहे थिया है अथवा नबूद्री या महार या तेरे समाज के शत्रु तेरा सिर और आंख फोड़े बिना नहीं रहेंगे। यदि तेरे समाज का जीवन संकट में पड़ गया है तो फिर तेरा स्वयं का जीवन भी उस संकट से मुक्त कैसे रह सकता है। अतः तेरा जीवन वैयक्तिक सामाजिक दोनों का ही मिश्रण है। उपरोक्त विचारों से हरिहर शास्त्री का हृदय उद्वेलित हो रहा था। उन्होंने समझ लिया कि स्थूलेश्वर की मूर्खता और हट अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अतः अब चाहे वह अनुमति दे या न दे, इन दोनों स्त्रियों की निश्चित रूप से ही मुझे रक्षा करनी होगी। उन्होंने ऐसा निश्चय कर उन दोनों थियों को बुलाया और उन स्त्रियों की रक्षा का दायित्व उन पर सौंपकर स्वयं मौलवी से मोर्चा लेने बढ़ चले। हरिहर शास्त्री के पीछे पीछे भागता हुआ मौलवी अभी स्थूलेश्वर शास्त्री के घर में सुमति की तलाश करने पहुंचा ही था कि सहसा ही एक मोपला बड़े जोर से बोला, सुमति सुमति, साली मिल गई। मौलवी यह सुनते ही हरिहर शास्त्री को छोड़कर उस ओर दौड़ पड़ा। बात यह हुई थी कि मोपलों ने दीन दीन करते हुए चिंतामणि शास्त्री के घर पर धावा बोल दिया था। उनकी मारकाट से भयभीत चिंतामणि शास्त्री की कन्या लक्ष्मी वहाँ छिपकर बैठी हुई थी। उसकी आयु भी सुमति के बराबर ही थी और वह रंग रूप में भी उससे मिलती जुलती थी। उसको एक मोपले ने पकड़ लिया था। मौलवी ने भी उसे देखते ही सुमति समझकर उस मारकाट और उपद्रव के वातावरण में भी उसे अपनी छाती से चिपटा लिया। मौलवी के कंधे पर हरिहर शास्त्री ने अपनी तलवार से जो प्रहार किया था, उसके कारण होता हुआ रक्तस्राव तो थम गया था, किंतु उस घायल कंधे में पीड़ा अभी भी कम नहीं हो पाई थी। परंतु लक्ष्मी को ही सुमति समझकर अपनी छाती से लिपटाते हुए मौलवी अपनी वेदना भी भूल गया था। वह समझकर संतोष की सांस ले रहा था कि उसने जिसके लिए यह सब उपद्रव किया है, उसे वह अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो गई है। बड़े हर्ष सहित उसने अपनी टोली के 2 विश्वस्त व्यक्तियों को बुलाया और कहा कि तुम सुमति को हरिहर शास्त्री के घर पर ले चलो। अब रात्रि के लगभग 3 बज रहे थे। अतः मौलवी ने उस ब्राह्मण बस्ती में ही अपनी इस विश्वास पात्र सेना को कुछ देर विश्राम करने का अवसर देने का निश्चय किया। इस बस्ती में ब्राह्मणों के सभी घर तोड़ फोड़ दिए थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं रहा था जिस पर उन्होंने धावा न बोला हो। ब्राह्मणों की सारी कन्याएं भ्रष्ट की गई थी। सभी पुरुष घायल थे और कई ने तो अपने प्राणों की भी आहुतियां दे दी थी। मौलवी की आज्ञा नहीं हुई थी, इसलिए वे घर अग्नि की ज्वालाओं में छार छार होने से बच गए थे। वह उन सवन वृक्षों की छाया में बने हुए इन घरों को अपना राजमहल बनाना चाहता था। इसीलिए उसने मोपलों की खिलाफत सरकार के आग लगाने वाले विभाग की प्रमुख उस वृद्धा की मशाल से इन घरों को बचा लिया था। अपने सभी लोगों को बुलाकर मौलवी ने एकत्रित किया और एक आसन पर वह विराजमान हो गया। उसका कंधा अभी भी दुख रहा था। देखो, मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। देख लिया ना, तुम लोगों ने 10 ग्राम तहस नहस किए, किंतु यहाँ इन ब्राह्मणों के 4 घरों को अपने अधिकार में लेने के लिए ही धर्मवीरों को अपना बलिदान देना पड़ा है। यह सब इस हरिहर और कंबू का ही काम है। 2 काफिर इकट्ठे हो गए थे, इसलिए इतनी शैतानी करने में सफल हो गए, परंतु हमारे द्वारा किए गए श्रम का परिणाम हमें मिल गया है। मौलवी ने कहा, वाह खान साहेब, सुमति मिल गई, इसलिए तुम्हारा परिश्रम तो सफल हो गया, किंतु हमें क्या मिला? हमें तो अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। तुम अच्छी तरह समझ लो कि यदि हमें कुछ नहीं मिला तो जो कुछ मिला है वह हम किसी को भी नहीं पचाने देंगे। हाँ, आंखें तरेरते हुए अब्दुल्ला तिरोला ने कहा। अब्दुल्ला, धैर्य रखो भाई, सवेरा होने दो। अल्लाह ईमानदारों को बरकत देने में समर्थ है। एक नहीं 2, एक को 2 मिलेंगी। बस सवेरा होने तक ठहर जाओ। परंतु जिन काफिरों को बंदी बनाया गया है उन्हें सामने के मकान में बड़ी सावधानी सहित बंद कर दो। अरे हाँ, यह तो बताओ कि वे हरिहर अभी तक मिल पाया ही कि नहीं?
उसको अवश्य बंदी बनाना पड़ेगा। यह हरिहर, ऐसा कहते हुए सनकी मोहम्मद आगे बढ़ा। हरिहर शास्त्री को 3 मोपलों ने पकड़ रखा था। उनका एक पैर तलवार के प्रहार से उसी प्रकार काट दिया था जिस प्रकार किसी वृक्ष से शाखा काट दी जाती है, परंतु फिर भी वे उस एक पैर से लंगड़ाते हुए चलने वाले हरिहर शास्त्री को घसीटते हुए वहां लाए थे। मशाल के प्रकाश में रक्त से सराबोर होकर रक्त में हुए हरिहर स्पष्टतः दिखाई देने लगे। मोहम्मद सनकी पुनः बोला, इस काफिर ने भयंकर रक्तपात किया है। उसकी बख्शीश स्वयं इस्लामी वीरों ने ही इसे यह दी है। मौलवी, तुमने जो कन्या सुमति समझकर मुझे सौंपी थी, जब मैं लेकर जा रहा था उस समय इस काफिर ने मुझ पर हल्ला बोल दिया था। अंधेरे में ही मेरे साथ चलने वाले कासम की इसने हत्या कर दी और लड़की को मेरे हाथों से छीनकर यह भागने लगा। अंधेरे में ही वार, अंधेरे में ही पलायन। काफिरों से धर्म युद्ध कैसे किया जाए यह समझ में ही नहीं आता। परंतु वे लड़की कहाँ है? सुमति समझकर ऐसा तू कैसे कह रहा है? मौलवी ने क्रोध से उबलते हुए पूछा। खान साहेब, तनिक सुनिए तो। घबराते हुए सनकी मोहम्मद ने कहा, इस काफिर ने उस लड़की को अपनी पीठ पर लाद लिया और बोला था, चल लक्ष्मी भाग। इसी वाक्य से मुझे पता चला कि यह कन्या लक्ष्मी है। भागते समय यह आगे था और मैं पीछे। चांद की रोशनी में मैंने 3-4 प्रहार अपनी तलवार से कुल्हाड़ी के समान इसके पैर पर किए और इसका पैर काट डाला, परंतु छोकरी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर मैंने इसकी अच्छी तरह तलाशी ली, पर वह इसकी पीठ पर भी मुझे नहीं मिली। अरे शैतान, आसपास ही कहीं गई होगी। क्या वहाँ तूने उसे नहीं ढूंढा? ढूंढा क्या महाराज? उसकी दाईं बगल में खोजा, बाईं बगल में खोजा, दूर तक जाकर भी तलाश की, परंतु इसे कौन संभालता? यह दोनों पैरों से कैसे दौड़ता था यह तो आपने देखा ही है। उससे आधी गति से यह एक पैर से भी दौड़ता है। अब देख लीजिए मेरा पराक्रम, यह रहा इसका पाँव, अच्छी तरह देख लीजिए। यह कहते हुए मोहम्मद सनकी ने अपने कंधे पर रखा रक्त से सराबोर उस ब्राह्मण वीर का पाँव किसी हाथी की सूंड के समान धम्म से धरती पर पटक दिया।